हेलो एस्पिरेंट्स। अगर आप 11 या ड्रॉपर बैच में आए हो और जस्ट आपका जर्नी अभी स्टार्ट किए हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक में बारे में मैं बात करूंगा जो आपका 11 का बेस प्लस 12 का बेस स्ट्रॉन्ग करेगा और दोनों इंटरलिंक रहेगा। अगर 11 का ए चक्र आप कर लेते हो तो 12 आपका पूरा स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सीधा। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री जेई और नीट का दोनों का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री ज्यादातर एस्पिरेंट्स को नहीं पसंद आता क्योंकि उनका बेसिक ही खराब होता है, तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाता है तो आपका 12 का चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर का बेस होता है मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद पढ़ेंगे आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ए आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो 11 के लिए भी। और प्लस 12 में एक चैप्टर आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका बेसिक आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर आता है सबसे ज्यादा सबको सबको डर लगता है, उसका नाम है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना। इससे दो फायदे हैं। फिजिक्स का क्लास 12 का फिजिक्स में एक पार्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स, वो अच्छे से हो जाएगा, उसका बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर आते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आता है पीरियोडिक टेबल, वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल इज द बेसिक ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छे से करना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से कर लो तो क्लास 12 का इनऑर्गेनिक का बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो क्लास 12 का हर एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर आपको समझ में आता रहेगा, पूरा स्मूथली चलेगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्लास 11 का यूपेक नेमिंग वो अच्छे से करना। फिर करना जीओसी 1 जीओसी 2, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स अगर कर सकते हैं तो कर लेना। जीओसी 1 जीओसी 2 और हाइड्रोकार्बन्स क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा बेसिक चैप्टर है। अगर आपको ये चारों चैप्टर से ऑर्गेनिक का इस चारों चैप्टर से आपको कुछ नहीं आता तो आपका क्लास 12 का ऑर्गेनिक पूरा जीरो होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक का ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना होगा। यूपेक फिर से बता रहा हूँ, यूपेक जीओसी 1 जीओसी 2 हाइड्रोकार्बन्स स्क्रीन में दिख रहा ही होगा। फिर आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर अच्छे से करना। फिजिक्स का वेक्टर अगर कर लेते हो तो क्लास 12 का मैथ का वेक्टर और 3D जियोमेट्री सबसे स्मूथ हो जाएगा। फिर ग्रेविटेशन अच्छे से करना भाई, वो 11 का भी बहुत 11 में ज्यादातर क्वेश्चन ग्रेविटेशन से ही आता है। और अगर ग्रेविटेशन अच्छे से हो जाता है तो क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बहुत स्मूथली होगा, बहुत स्मूथली। उसके बाद आता है ऑसिलेशन एंड वेव मोशन। ये 11 के सेशन के एकदम लास्ट में पढ़ाया जाता है, बट ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स यही है, ऑसिलेशन एंड वेव मोशन। ऑसिलेशन एंड वेव मोशन दोनों अगर कर लेते हो तो क्लास 12 का दो चैप्टर ऑल्टरनेटिव करंट एंड ई वेव्स अच्छे से होगा, स्मूथली होगा, आपको बेसिक आता है इसलिए। और एक बोनस टिप मैं बताना चाहता हूँ। फिजिक्स में अगर आपको क्लास में कराया जाएगा एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, वो अच्छे से करना। फिर आता है जेई के लिए। अभी तक जेई नीट दोनों के लिए सफिशिएंट था। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड फिजिक्स, ये जेई नीट का दोनों में ही आता है, तो जेई नीट दोनों में ही हो जाएगा। लास्ट में आता है सिर्फ जेई नहीं आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा रिलेशन फंक्शन एंड सेट थ्योरी, अच्छे से करना। सेकंड ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूलास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। फिर आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स करना, डेरिवेटिव्स भी अच्छे से कर लेना, एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और एक बोनस टिप्स में आपको बताना चाहता हूँ कि 11th में फिजिक्स करने के लिए आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दोनों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो मुझे भी नहीं आता था क्लास 11 में इंटीग्रेशन डेरिवेशन अच्छे से, 12 में जाके ही आया हूँ। तो मैं आपको कुछ वीडियो दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का अलग सर्किट दे दूंगा, जिसको देख के मैं सबसे ज्यादा सीखा हूँ इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, वो आपको अच्छे से करना है। सेशन के शुरुआत में ही अच्छे से इंटीग्रेशन डेरिवेशन आपका 11 पूरा समझ जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं 2 साल जेई का तैयारी किया है अर्जुना और लक्ष्य जेई बैच से, तो ये सब मैं बताया हूँ पूरा मेरा एक्सपीरियंस से। ओके, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।